हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं नई एक्सरसाइज के साथ। एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 1.1 पूरी तरह से, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज है और फिर ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। और इसमें केवल हमें आपको 4 क्वेश्चन कराने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में भी, ठीक है। ये सारे एक ये टाइप ये हो गया, एक टाइप ये, 4 टाइप है, ठीक है। यही आते हैं, इनसे अलावा कोई टाइप बचा ही नहीं है, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगी, देख लीजिए ध्यान से। और एक और बात बता दें आपको, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लीजिए, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है 98%, ठीक है। आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन, हर बार आप देख लीजिए PYQs, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। ध्यान से समझना, इसका कंसेप्ट समझना है, इसका कंसेप्ट प्रूफ करते हैं हम। आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल। और हम आपको बता चुके हैं इरेशनल कौन से होते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, वो आपके इरेशनल होते हैं। √2 √3 √5 सब। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम करते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन ये करेंगे सबको ध्यान से समझना, कंसेप्ट यही होगा, है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम अपोजिट मान के चलते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट मान के चलते हैं, मान लेते हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लेते हैं √5 एक रेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो P/Q की फॉर्म में होगा। जो रेशनल है वो P/Q की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब ये P/Q के इक्वल हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम यहां पर ये बात भी मानते हैं कि ये जो P और Q है, इन दोनों, ये जो दोनों है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। मतलब इन दोनों का HCF 1 है, ठीक है। HCF ऑफ P एंड Q इज 1, ठीक है। ये बात भी हमने मानी है, ध्यान रखना, ओके। चलिए, अब दोनों तरफ का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। अब इसकी करोगे कंजुगेट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करोगे, कंजुगेट नहीं, सॉरी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पर आप, है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये आपका, जब करोगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। इसको मान लेते हैं 1। 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है। अब ध्यान रहे, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल है, P स्क्वायर के, ठीक है। अगर आप मैं आपसे ये कहूं 2 × 3 इक्वल्स टू क्या है, 6। 2 × 3 इक्वल्स टू क्या है, 6। तो इसका मतलब ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 6 है इन दोनों से क्या है, डिविजिबल है, इन दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। 2 3 जा 6, ऐसे, है ना। तो अब वही बात यहां पर है कि ये जो P स्क्वायर है इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो P स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो जब P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर ये P को भी डिवाइड करेगा। 5 ऑल्सो डिवाइड्स P, ठीक है जी। जब 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। अब 5 P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो 6 है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 ने 6 को कितनी बार डिवाइड किया, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार डिवाइड किया। अब 3 बार क्यों किया, क्योंकि जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 2 3 जा 6, ठीक है। तो वही सिस्टम यहां पर है, जब 5 P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो P है वो 5 का मल्टीपल है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कौन सा मल्टीपल है। तो मान लेते हैं X वह मल्टीपल है ना। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं
कि जो p है वो 5 का मल्टीपल है, मतलब मान लेते हैं कि जो 5 है वो किसके इक्वल है 5, जो p है वो किसके इक्वल है 5x के, p किसके इक्वल है 5x के। अब इसको हम किस में रख देते हैं 1 में, इसको किस में रख देते हैं 1 में, इधर देख लेते हैं, है ना, इसको रख देते हैं 1 में, तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पी स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, 5 से कितनी बार 5, तो क्या आ गया है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, इक्वेशन 3 मान लिया है, इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखिए पी स्क्वायर इसके इक्वल था, तो हमने कहा था कि पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है और पी भी 5 का मल्टीपल है। उसी तरह से यहां देखिए ये किसके इक्वल है क्यू स्क्वायर के, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 का क्या है मल्टीपल है, मतलब 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा यहां के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, है ना, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान से समझना, क्या एक ये लाइन देखिए ध्यान से, ये वाली, और एक ये वाली देखिए लाइन, ये दोनों लाइनों पर गौर करना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये जो आपका 5 है वो p को भी डिवाइड करता है, जो आपका 5 है वो q को भी डिवाइड करता है, मतलब 5 p और q दोनों को डिवाइड करता है। ध्यान से समझिए, अगर कोई नंबर दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर उन दोनों का एचसीएफ है, ठीक है। जब अब देखो मैं कहता हूं एक नंबर 6 है, एक नंबर 8 है, दो 6 को भी डिवाइड करता है और दो 8 को भी डिवाइड करता है, पता है क्यों? क्योंकि 2 6 और 8 का एचसीएफ है ना, इसलिए इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब क्योंकि जो 5 है वो p और q दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए ये इन दोनों का क्या है एचसीएफ है। ओके, तो लिख दोगा आप, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिख दो, बिकॉज 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, इसलिए HCF of P and Q will be 5. HCF of P and Q will be 5. तो इसीलिए our assumed statement is wrong. एक बात बताइए, जब 5 p और q का एचसीएफ आ गया और हमने p और q का एचसीएफ क्या माना था 1, इसका मतलब हमारी बात क्या है गलत, वही तो लिखा है हमारे assumed statement is wrong, हमारी मानी हुई बात क्या है गलत। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, √5 is an irrational, hence proved, ठीक है, यही प्रूफ करना था भाई मेरे, ठीक है, यही प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? क्लियर है? अभी वो क्वेश्चन और करने हैं देखो हमें, ठीक है, इसमें बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है आना ही आना है ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ लीजिए आना ही आना है ये क्वेश्चन, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप जरूर तैयार कर लें, ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से फटाफट, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर समझू मैं इसे? ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं इसी कंसेप्ट पर, ठीक है, लेकिन उनमें थोड़ा प्लस, क्योंकि वहां ऊपर वाले में प्लस है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, कंसेप्ट यही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नोट कर लेना, हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि अभी वोर कराने हैं, ठीक है, इस चैप्टर को आज फिनिश ही करके जाएंगे हम, ठीक। क्लियर? दे दिया है आपको टाइम नोट करने के लिए, इसे नोट कर लें, ठीक है, कर दें रफ। चलिए चलो नोट कर लेना है ना वीडियो को। ये थोड़े इजी से ही हो जाएंगे बाकी जो है,
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5, 3 + 2√5, यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से देख लेना, इसको क्या ही रफ करें अब, 3 + 2√5। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रूफ करना है 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिस्टम वही है, कंसेप्ट वही पुराना है, कंसेप्ट वही पुराना है। क्या करेंगे हम, प्रूफ मानेंगे रेशनल है, लेट 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर। ठीक, मान लिया है ये एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो फिर ये P/Q की फॉर्म में भी होगा। 3 + 2√5 इक्वल्स टू क्या होगा, P/Q। ठीक, अब जब ऐसा क्वेश्चन हो, आपको यहां पर प्लस है, माइनस भी होता तो भी ऐसे ही करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या करना है, ठीक है, केवल √5 को छोड़ना है इधर, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, जो रूट वाला नंबर हो केवल उसे ही छोड़ना है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले 3 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q -3। ठीक, अब 2 को ले जाएंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √5 = P/2Q -3/2। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये LHS है, ये हमारी RHS है। ठीक, अब देखना, अगर ये क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में, तो आप ऐसे करोगे जैसे हम करा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम करा रहे हैं ऐसे तब करना है, अगर 2 मार्क्स में आए। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आता है तो फिर हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए यही करना है जो हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये आपकी LHS है, ये RHS है। ये जो RHS है ये P/Q की फॉर्म में है या नहीं, बताइए, P/Q की फॉर्म में है। देखो P/Q, ये भी P/Q, तो इसका मतलब जो P/Q की फॉर्म में है वो रेशनल है, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल है। तो ये RHS आपकी P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये RHS क्या हो जाएगी, रेशनल, जबकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, और आप खुद ही सोचिए, बताइए, क्या कोई भी रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? ठीक है, बताओ, सोचो। ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है, और इरेशनल के ही इक्वल हो सकता है, लेकिन रेशनल इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे बिकॉज RHS is rational, because RHS is rational, while LHS जो कि √5 है is an irrational। ठीक है भाई, RHS रेशनल है जबकि LHS क्या है, इरेशनल है, तो हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। जब ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो ये दोनों इक्वल कहां हो गए, ठीक है, तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे, और जब इक्वल नहीं होंगे और हम इक्वल लेकर चल रहे हैं इन्हें, और ये इक्वल है नहीं, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, हम गलत हैं, हमारी मानी हुई बात भी गलत है। ठीक है, फिर वही लाइनें लिख देनी है जो पिछली बार लिखी थी। क्या लिखोगे,
इसलिए अवर एज्यूम्ड स्टेटमेंट इज रोंग। इसलिए 3+2√5 इज एन irrational नंबर, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? ठीक है, ये सिंपल सा हो गया है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्लस या माइनस का तो फिर ऐसे ही कर देना है, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए तो फिर आप क्या करोगे पता है? फिर ऐसे नहीं करोगे, फिर क्या करोगे, यहां तक बिल्कुल सेम करोगे, यहां तक बिल्कुल सेम करोगे। उसके बाद क्या करोगे? ठीक है, उसके बाद आप पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाओगे। ठीक है, पहले दिखाना पड़ेगा आपको कि √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था √2 है ना, ऐसे करके। तो पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये इरेशनल है, उसके बाद ये लाइनें लिखोगे, है ना। पहले ये अलग दिखाना पड़ेगा, सिंपल है, इसको अलग दिखा देना प्रूफ करके, वही सेम प्रोसेस जो कल बताया था। ठीक है, और बाकी फिर ये लाइनें लिख जाएंगी, फिर ऐसे करना है। अगर 3 या 4 मार्क्स में आता है तो ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ओके रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, ठीक है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर फिर आपका ये फिनिश है आज, समझ लीजिए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। प्रूव दैट क्या? प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेम प्रोसेस, प्रूफ लेट 1/√2 इज रेशनल। मान लेते हैं 1/√2 इरेशनल है। जब रेशनल है तो फिर क्या होगा? 1/√2 इक्वल्स टू P/Q। क्या होगा? P/Q। अब क्या करोगे भाई? अब क्या करना है? अब करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, इधर √2 हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा P√2। क्या हो जाएगा? P√2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q, है ना। P√2 इक्वल्स टू Q आ जाएगा। P को यहां पर ले जाइए, √2 इक्वल्स टू क्या हो गया है? Q/P। √2 इक्वल्स टू क्या हो गया है? Q/P। अब बताइए Q/P रेशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। क्या ये रेशनल है? नहीं है, ये इरेशनल है। बात खत्म। ठीक है, क्या लिखोगे? लिख दो, बिकॉज RHS इज रेशनल, because RHS is rational while LHS is an irrational। ठीक है, इसलिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। ओके, तो इसीलिए क्या लिख दोगे, है ना, सेम प्रोसेस, our assumed statement is wrong। ओके, इसलिए 1/√2 इज एन irrational नंबर, hence proved। ठीक है,
बताइए, कोई दिक्कत, आनंद आ रहा है या नहीं? ठीक है, बताइए। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है कोई दिक्कत, क्लियर है? ठीक है, हो गया नोट, कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और फिर ये आपका चैप्टर फिनिश। और इसमें अगर कोई क्वेरी रहती हो तो आप हमें बता दीजिए, हम बता देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था और ये है आपका सेकंड पार्ट। इसमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट 7√5, 7√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए ये भी सिंपल है, क्या करें? प्रूफ मान लेते हैं, लेट 7√5 इज आ रेशनल। ठीक है, ये मान लिया कि 7√5 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो 7√5 P अपॉन Q के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 7 आप इधर ले जाइए तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P अपॉन 7Q, P अपॉन 7Q। अब सब जानते हैं ये बात। ठीक है, RHS आपकी रेशनल है और ये इरेशनल है। क्या लिखोगे? बिकॉज RHS इज रेशनल बट LHS इज इरेशनल, इसलिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, इसलिए our assumed statement is wrong, इसलिए 7√5 is an irrational number, hence proved। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस एक्सरसाइज के हैं, जो हमने कराए हैं, जरूर कर लेने, क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बता दीजिएगा करके। ठीक है, वो भी आपके हम क्लियर कर देंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई क्वेरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों नोट करते चलिएगा। ओके तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और कल फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट होते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, धन्यवाद।